नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, आज हम मित्रों पढ़ने वाले हैं। प्रकाश जब कोई प्रकाश हो किसी पालिशदार या चिकने तल पे पड़ता है तो टकरा के क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ये देखिए, ये आपका पालिशदार या चिकना तल होता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, AgBr का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, ये प्रकाश कोई आया, टकरा क्या हो गया, लौट गया। इसका नामकरण करेंगे आपतित किरण। आने वाली किरण को इंसिडेंट रेज कहा जाता है या आपतित किरण कहते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं मित्रों अविलंब। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको भी क्या बताया, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इधर से आएगा, टकरा के इधर से चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो आपका दर्पण होता है, मिरर जिसे बोलते हैं, वो किसी चीज़ को टकरा के वापस कर देता है। अगर हम बोलें परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है, परावर्तन मित्रों, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। टकरा कर लौट जाना, टकरा कर लौट जाना, टकरा कर लौट जाना, लौट जाना, टकरा कर लौट जाना। ठीक है साथियों, आपने देखा प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो टकरा के क्या होता है, लौट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अगर आपसे पूछे प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं तो सम्मानित साथियों आप बताएंगे कितने नियम, 2 नियम हैं। नियम पहला क्या कहता है, आपतित किरण, इसके कितने नियम हैं, 2 नियम। इसके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए तीनों, आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं, स्थित। हो गया पहला नियम। ठीक, नियम नंबर 1। दूसरा नियम क्या कहता है साथियों, आपतन कोण। अब आपके लिए यहाँ नया है आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है, कोण किसे कहते हैं, 2 रेखाओं से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कोण। 2 रेखाओं से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कोण। ध्यान दीजिएगा, ये आप पढ़े होंगे। आपतन कोण I सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण R। ये भी 2 रेखाओं से घिरे हुए भाग है, यहाँ भी देख लीजिए, 2 रेखाओं से घिरे हुए भाग को कोण कहते हैं। तो कौन से कोण, अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है साथियों, यह 2 प्रश्न आपसे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप हमेशा तैयार रखिएगा। ठीक है ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश परावर्तन का कैसा नियम है, दूसरा नियम है। यह इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।